कहा कि 9 सालों में जनता को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया है, साथ ही सर्विस डिलीवरी को भी सरल और सुगम बनाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सेवाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। सीएम ने कहा कि आज भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है। भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है। इसे रोकने के लिए अनेक उपाय प्रशासन के स्तर पर किए जाते रहे हैं। भ्रष्टाचार को तभी रोका जा सकता है जब पूरा समाज इसके खिलाफ उठ खड़ा हो। सीएम ने मौजूद लोगों से पूछा भी कि अगर योजना का लाभ पहुंचने में कोई दिक्कत हुई हो तो मुझे बताएं। इससे पता चलेगा कि सिस्टम में सुधार हुआ है या अभी भी कोई कमी बची है। आज 9 दिसंबर, जिसको अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस ये कहा गया है, आज सारी दुनिया में लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और आज आपसे मैं इसी विषय पर बात कर रहा हूं। भ्रष्टाचार एक बहुत सामाजिक बुराई है। इसको समाप्त करने के लिए वास्तव में तो जब हमने सत्ता संभाली थी 2014 में, उसी समय बहुत सी बातें ध्यान में आई थी और हमने भ्रष्टाचार को जड़मूल से नष्ट करने के लिए और उस समय एक संकल्प लिया था। फिर भी इतना सब करने के बाद अभी भी कुछ शिकायतें हमको मिलती हैं। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए बहुत से ऐसे छापे भी लगाए जाते हैं, बहुत सी शिकायतें भी होती हैं, बहुत सी इंक्वायरीज भी होती हैं, कुछ लोगों को सजा भी हुई है। लोग जो हैं भ्रष्टाचार के नए नए तरीके भी ढूंढ लेते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भ्रष्टाचार पर रोक के लिए नियम और कानून बने हैं, उनके तहत सजा भी मिलती है। इससे कोई व्यक्ति तो ठीक हो सकता है, लेकिन सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। सिस्टम तभी ठीक होगा जब हम अपने नैतिक व्यवहार, मूल्यों और सिद्धांतों को और भी सुदृढ़ करें और कर्तव्य पालन एवं सेवाभाव पर जोर दें। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार ने मिशन कर्मयोगी हरियाणा चलाया, जिसमें प्रदेश के 3 लाख कर्मचारियों के नैतिक प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया। यदि हम नैतिक रूप से सुदृढ़ होंगे तो अपने कर्तव्य पालन में कोताही नहीं बरतेंगे। जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था और समाज सेवा के काम में लगा था, तभी मैंने महसूस किया कि सरकारी सिस्टम में ऐसी कमियां हैं जिनके कारण आम आदमी को किसी योजना या फिर सेवा का पात्र होते हुए भी सरकारी कार्यालयों के बार चक्कर काटने पड़ते थे। इस बात को लेकर के मन में बड़ी टीस भी थी। इसलिए 2014 में जनसेवा का दायित्व संभालते ही हमने सबसे पहले सिस्टम को ठीक कर लोगों को सेवाओं और योजनाओं का लाभ सरलता से पहुंचाने का बीड़ा उठाया। एक होता आर्थिक भ्रष्टाचार, उसमें लोग हमसे पैसे की मांग करते हैं और पैसा जो है किसी न किसी रूप में हमारे से मांगते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इस भ्रष्टाचार के अलावा हमको वो थका देते हैं, बार बार चक्कर कटाते हैं और ताकि हम परेशान हो जाएं तो हम अपने आप कहेंगे, और कोई बीच में बिचौलिया भी हमारे बीच में आके खड़ा हो जाता है जो कहता है मैं आपका काम करा के देता हूं, और वो उसका एक एजेंट बन करके और काम करेंगे। तो हम लोग इन सब विषयों पर ध्यान करते हुए कई प्रकार के जो हमने प्रयोजन किए हैं इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। कानून अपनी जगह काम करता है, पॉलिसीज बनाई हैं, छापे भी लगाते हैं, रेड हैंडेड भी पकड़ते हैं। साथ में एक और अभियान भी हमने चलाया है। जैसा जानते हैं हम कि हरियाणा में लगभग 4 लाख ऐसे, 3 लाख से ऊपर, 4 लाख से कम ऐसे हमारे अधिकारी कर्मचारी सब यानी विभागों के अथवा बोर्ड कॉरपोरेशन के काम करते हैं। एक योजना बना करके, जैसा प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि मिशन कर्मयोगी, ये एक अभियान उन्होंने चलाया, हमने भी हरियाणा मिशन कर्मयोगी ऐसा एक अभियान चला करके अपने यहाँ जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग, इसका एक कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने परिवार पहचान पत्र बनाकर नागरिक और सरकार दोनों के बीच सेतु का काम किया। इस एक दस्तावेज के साथ हम सभी योजनाओं एवं सेवाओं को जोड़ते जा रहे हैं। परिवार पहचान पत्र से ही अब जन्म मृत्यु का डेटा ऑटो अपडेट होता है। युवाओं की शिक्षा, कौशल एवं बेरोजगारी का डेटा भी इसके पोर्टल पर डाला गया। सीएम ने बताया कि ई पंजीकरण प्रणाली से लोगों का कितना समय बचा। उन्होंने कहा कि जब हमने प्रॉपर्टी आईडी बनाना शुरू किया तो लोगों को काफी दिक्कतें भी हुई थी। विपक्षी पार्टियों ने इसे मुद्दा भी बनाया। हालांकि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो शुरुआत में ऐसी दिक्कतें आती हैं। हमने विशेष कैंप लगाकर लोगों की प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने का काम किया, जिससे लोगों की संपत्ति पूरी तरह से सुरक्षित हो गई।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना मकान बनाने वाले उन सभी लाभार्थियों को बधाई दी और कहा कि नागरिकों को मिले पक्के मकान इस विश्वास को मजबूत करते हैं कि सही नियत से बनाई गई सरकारी योजनाएं साकार होती हैं और उनके असली हकदार लाभार्थियों तक पहुंचती भी हैं। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।